हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का दौर चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका अपने घर में सुरक्षित रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का सबसे बेटर ऑप्शन है ऑनलाइन स्टडी। इसलिए आप सभी स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ यूं ही पढ़ते चलिए और बढ़ते चलिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश की नदियों के वस्तुनिष्ठ टॉपिक। मैप से अच्छे से पढ़ा होगा, उससे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और आपके जो भी रियल मार्क्स आ रहे हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, लेकिन मेरे आंसर बताने के पहले के मार्क्स बताएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? आपके ऑप्शन है क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा। बेतवा चंबल में जाकर नहीं मिलती है। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती ये तीनों ही चंबल में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन बेतवा नहीं मिलती है। बेतवा, ठीक है। अच्छा, अब क्षिप्रा काकरीबर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलकर थोड़ी ही दूर पर चंबल से जाके मिल जाती है। काली सिंध राजस्थान में जाकर चंबल से मिलती है, और जो पार्वती है वे श्योपुर में जाके चंबल से मिल जाती है। लेकिन जो बेतवा है ये सीधे यमुना से जाकर मिलती है। ठीक है, चंबल से नहीं मिलेगी, यमुना से जाके सीधे मिलेगी। तवा किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, पार्वती, महानदी। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर होगा बी, मतलब नर्मदा की सहायक नदी तवा। ठीक है, तवा किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। अच्छा, इसको कैसे हमने याद किया था? किचन में मिलने वाले सामान, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, किचन में मिलने वाले सामान। ठीक है, तो नर्मदा में बाईं ओर से मिलती है तवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? आपके ऑप्शन है धुआंधार, दुग्धारा, कपिलधारा और चचाई। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर होगा धुआंधार। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, वैसे धुआंधार भी नर्मदा पे बनता है, कपिलधारा भी नर्मदा पे बनता है, पर दुग्धारा अनूपपुर में बनता है। अनूपपुर और कपिलधारा भी अनूपपुर में बनता है। लेकिन जो चचाई है, चचाई कहाँ बनता है? चचाई बनता है बीहड़ नदी पे। बीहड़ नदी बनता है, रीवा में बनता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर में बनते हैं। नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप, मुरैना। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ओरछा। तो ओरछा तो बेतवा के किनारे बसा हो गया। ठीक है, उज्जैन किसके किनारे? क्षिप्रा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और मुरैना चंबल के। नदियों वाले में हमने पढ़ा है ना कि मुरैना में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है कौन सी? चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? ऑप्शन है बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। चलिए आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश में कृष्णा नदी नहीं बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृष्णा नदी नहीं बहती, इसका आंसर होगा कृष्णा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बेतवा। बेतवा का उद्गम कहाँ से हुआ है? कुमरागांव, रायसेन। ठीक है, नर्मदा का सबको पता है, अमरकंटक, अनूपपुर। ठीक है, फिर ताप्ती का उद्गम कहाँ से हुआ है? बैतूल के मुल्ताई से। ठीक है, चलिए ये तो हमने इसका देख लिया।
अब आते हैं कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, मतलब कहीं तो बहती होगी, तब तो वो कृष्णा नदी है। तो चलिए देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। ठीक है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? आपके ऑप्शन है 1071, 1077, 1075 या फिर 1072 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1077 किलोमीटर, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि इसकी कुल लंबाई, मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही, इसकी कुल लंबाई होती है 13-12 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर रहती है। ठीक है, अगर आपने ऊपर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, सोन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा क्षिप्रा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन का एक और फैक्ट है, यहाँ पे सिंहस्थ मेला लगता है, सिंहस्थ मेला 12 वर्षों के पश्चात। ठीक है, 12 वर्षों के पश्चात सिंहस्थ मेला लगता है उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है? आपके ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, सोन, तवा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा चंबल। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। ठीक है, चंबल नदी बहुत गहरे गहरे खड्डों का निर्माण करती है श्योपुर और मुरैना में। भिंड में भी करती है, पर उतना नहीं करती है जितना यहाँ पे करती है। और सर्वाधिक ग्रसित जिला जो सबसे ज़्यादा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर आपको आ जाए ऑप्शन कि आपको किस में लगाना पड़ेगा, तो मुरैना। मुरैना में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। श्योपुर, मुरैना, भिंड में सब करती है ये तीनों में, लेकिन मुरैना में सबसे ज़्यादा करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्रमुख साधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है तालाब, नहर, नहर एवं तालाब, कुएं एवं नलकूप। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कुएं एवं नलकूप। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूप से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? आपके ऑप्शन है धुआंधार, मंदार, दर्दी या फिर चचाई। नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर इसका चचाई। चचाई जो है पे नर्मदा पर नहीं है। चचाई किस पर है? बीहड़ पर, बीहड़ नदी पर है। और बनाता कहाँ पे है? रीवा में। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है ये जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। धुआंधार, मंदार और दर्दी ये नर्मदा पर बने हुए जलप्रपात हैं। ठीक है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? नर्मदा, ताप्ती, सिंध, माही। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को काटती है तो भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है? भूमध्य रेखा को कांगो। ठीक है, और मकर रेखा को लिम्पोपो। जिसने भी नदियों वाला वीडियो ना देखा हो वो वाला ज़रूर देखें, मैप से बहुत अच्छा पढ़ाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, केन, क्षिप्रा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इसका चंबल। चंबल नदी
मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से हुआ है? ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या फिर छिंदवाड़ा। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बैतूल। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बैतूल से। बैतूल के कहाँ से? मुल्ताई से। मुल्ताई से, ठीक है। और ताप्ती नदी को किसकी पुत्री कहते हैं? सूर्य की पुत्री कहते हैं। सूर्य की पुत्री ताप्ती नदी को। अच्छा, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सूर्य क्या होता है? तपता है। सूर्य तपता है, तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, ताप्ती सूर्य की पुत्री, तपता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बन ही जाएगा, किस नदी को सूर्य की पुत्री कहते हैं? तो ताप्ती को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, सोन, चंबल। चलिए आंसर देखते हैं। चंबल। चूलिया जलप्रपात चंबल पे बना हुआ है। चूलिया चंबल, चाचा से याद रखेंगे, ठीक है। चूलिया चंबल। आगे बढ़ते हैं। शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है तवा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। चलिए आंसर देखते हैं। शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है, नर्मदा की। मैंने नदियों वाले टॉपिक में बताया था कि किचन में यूज होने वाले सामान नर्मदा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम आते हैं, ठीक है। और एनिमल्स नेम जो होंगे वो दाईं ओर से, दाईं ओर से यूज होंगे, जो वे जानवरों के नाम होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो यमुना में ना मिलकर सीधे गंगा में मिलती है? आपके ऑप्शन है काली सिंध, बेतवा, सोन नदी, चंबल नदी। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सोन नदी। ये एकमात्र ऐसी नदी है तो जो सीधे जाकर कहाँ पे? गंगा से मिल जाती है, यमुना से नहीं मिलती, ठीक है, गंगा से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के कितने प्रतिशत बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश में है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 89.9%, 79.9%, 69.9% या फिर 59.9%। नदियों वाले टॉपिक में हमने देखा है कि क्या है इसका। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, 89.9%। ये मध्य प्रदेश में अपना विस्तार करती है 89.9%। मालवा की गंगा कहते हैं। मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? आपके ऑप्शन है बेतवा, सोन, काली सिंध, शिप्रा। तो चलिए आंसर देखते हैं। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहते हैं, ठीक है, क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। और बेतवा को क्या कहते हैं? बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा। और क्यों कहते हैं? प्रदूषण के कारण, प्रदूषित है ये बहुत, तो प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा और मालवा की गंगा क्षिप्रा। ओके, का उद्गम अमरकंटक से नहीं हुआ है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, सोन, जोहिला, बेतवा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर होगा बेतवा। जो बेतवा है इसका उद्गम अमरकंटक से नहीं हुआ है, ठीक है। नर्मदा, सोन और जोहिला इन तीनों का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। बेतवा का नहीं हुआ है। बेतवा का उद्गम हुआ है कुमरागांव, रायसेन, ठीक है। चलिए आप सभी अपने रियल मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।